नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में। जहां पे हम बात करेंगे कुछ बहुत बेहतरीन स्टॉक्स की और उनमें होने वाले मूवमेंट की। लास्ट टाइम जो हमने स्टॉक मूवमेंटम बताए थे, इंडिया सीमेंट वो आज भी अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है। बराबर यही पोजीशन आज आज के दिन 16 तारीख को निफ्टी ने कैप ऑफ ओपनिंग दी। बट क्या रहा इंडिया सीमेंट का हाल? मार्केट नीचे गिरा तो भी इसी लेवल पे है, मार्केट ऊपर आया तो भी ये इसी लेवल। मतलब क्या, इनके लिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये स्टॉक उसको बराबर मेंटेन करके चल रहा है ना। ऊपर मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है। सेकंड स्टॉक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कोरोमंडल का। एंड बराबर हमने ये भी कहा था कि इस पैटर्न के बनने के बाद वो बराबर अपने सपोर्ट जोन तक आता है। एंड वैसे ही हुआ। क्या हुआ इसमें कि ये स्टॉक अपनी जो जर्नी थी यहाँ से फॉलो आउट किया बराबर अपने सपोर्ट के पास और वहीं से रिवर्सल ले रहा। तो यही सारी चीज़ें जब आपको आपके चार्ट पैटर्न पे दिखती हैं, आप भी उसी तरह से उसका यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप देखो तो हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मतलब अगर आप नहीं तो भी देखोगे तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि जहाँ पे ऐसे सिंपल सिंपल जो हम विश्लेषण बता रहे हैं, ऐसे सिंपल विश्लेषण बताने के लिए 2-2 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। But simply, what we are doing here, we are simply sharing the complex knowledge without using higher technical words and represent or present them in a very simple manner. So that एक लेमैन या फिर एक नौसिखिया जो शेयर मार्केट को सीखना चाहता है, उसको तो इसका लाभ हो ही, साथ में जो प्रोफेशनल्स जो हमेशा स्टॉक की अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर कहीं लूप होल्स है या फिर क्या चीज़ है अगर कहीं पे उनसे छूट जाती है, तो इस सारी वीडियो की जर्नी में उनको आराम से उसमें आइडेंटिफाई हो सके। आज का जो हमारा बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ये रहेगा टाटा एलेक्सी। अब यहाँ पे आप देखिए, टाटा एलेक्सी ये स्टॉक काफ़ी दिनों से एक फॉलिंग जोन में चल रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट जहाँ से मार्केट क्रैश करना किया था, शुरू किया था, वहाँ से 9,000 रुपये से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6,000, मतलब 30% स्टॉक नीचे गिरा। तब रिसेंट हाई से हम टॉप से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप टॉप में से देखो तो ये स्टॉक एक पेनेंट पैटर्न में मूव होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ से जब इसी जिगजैग मूवमेंट में चल रहा है, जब इन्होंने ब्रेकआउट दिया, क्या हुआ? मार्केट कंटिन्यूसली एक बार रिटेस्ट करके तो ऊपर आ गया, लेकिन जब वापस ब्रेकआउट दिया तो कंटिन्यू नीचे गया। अब मार्केट में टाटा एलेक्सी में क्या हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर ये कंटिन्यू और नीचे जाएगा? सो इसका आंसर हमें इसी चार्ट में दिख रहा है। मतलब ये थोड़ा ड्राइंग्स को हम रिमूव करते हैं इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे टाटा एलेक्सी को थोड़ा अच्छे से जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए जी। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों कैंडल बैक टू बैक बनी है। दूसरी बात, उसके बाजू में मॉडरेट मारूबुजू ये कैंडल बनी है। और आज मार्केट में जो गैप अप आया वही हमें टाटा एलेक्सी स्टॉक में दिखा। क्या हुआ? ये स्टॉक भी गैप अप होके ऊपर आया। अब हमें ये एक्सपेक्टेशन इस कैंडल्स के इस पे से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि जब भी डबल पैटर्न कॉम्बिनेशन में आते हैं, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, वैसे आज का जो हम ये नया सीख रहे हैं, ये है हमारा शूटिंग प्लस इन्वर्टेड हैमर। अब जब भी ये डबल कॉम्बिनेशन साथ में हमें दिखते हैं विथ मॉडरेट मारूबुजू, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये रिवर्सल देगा। यानी कि जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाटा एलेक्सी में या फिर स्टॉक ऑप्शन के द्वारा करना चाहते हैं, वो लोग इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टारगेट क्या ले सकते हैं? देखो, टारगेट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ये पूरा जैकपॉट देखे। जो इन्होंने 30% अपनी मोमेंटम या फिर अपना कैपिटल लूज किया हुआ, ये पूरा का पूरा ऊपर आ सकता है।
नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी एक्सपायरी तक ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ट्रेंड लाइन के पास बराबर एक पॉइंट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही ये पॉइंट्स वापस यहाँ तक आ सकते हैं। तो क्या हम इसको पूरे एक्सपायरी तक रखेंगे? नहीं, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे ये लाइन के करीब आए, जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर रेंज में, तो वैसे ही चांसेस है कि यहाँ पे भी जब ये करीब आए तो अपना टाइम स्पेंड करे, और अगर टाइम स्पेंड करेगा तो क्या होगा, हमारी जनवरी एक्सपायरी जो कि इस बार 30 को है, ये एक्सपायरी के वक्त इसका प्रीमियम डीके हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट थिंग, हम इस पैटर्न का फॉर्मेशन जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, शूटिंग स्टार भी मिल रहा है हमें, हैमर भी मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी मिल रहा है, और साथ में मॉडरेट मारुबुजू भी है, तो हम एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म 2 से 3 दिन के लिए, हम यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेडिंग में इस पैटर्न द्वारा बताए गए चीज के हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर देख सकते हैं। अब इसी पैटर्न का हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो जो ये कैंडल्स रहते हैं इनका लो पॉइंट, टारगेट, टारगेट मोमेंटम प्रॉफिट हम इसमें बुक करते हुए चल सकते हैं। सो होपफुली जो मैंने आपको ये आज का पॉइंट बताया है, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, कुछ नई बातें आपको पता चली होगी, क्योंकि लास्ट अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हुए, अगर आप देखो हमारे पुराने वीडियो में, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स, बेहतरीन रिटर्न दिए हुए हैं। So hopefully this video is also helpful for you. Thank you so much. Keep growing with Shubh Talk.